बाज़ औक़ात बहुत चैलेंजिंग हो जाता है दो एक जैसे दिखने वाले स्टोन्स के दरमियान फ़र्क करना या उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना। जैसे अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई वाइट अकीक और वाइट दुर्र नजफ़ यानी दूधिया मिल्की दुर्र नजफ़ में क्या फ़र्क है और हम इसमें इसके दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे। तो ये एक जेमोलॉजिस्ट के लिए या जेमोलॉजी का इल्म रखने वाले के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जेमोलॉजी में बहुत बारीक टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद हैं इसके हवाले से, लेकिन आम बंदे को समझाने के लिए या समझने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और ऐसी-ऐसी निशानियाँ निकालनी पड़ती हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जेमस्टोन हैं जो कि सेम लुक के होते हैं। बाज़ औक़ात एक बहुत हल्का जेमस्टोन एक बहुत कीमती जेमस्टोन के साथ मैच खा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँगा, वेरिसाइट एंड फ़िरोज़ा, ये दोनों सेम लुक के जेमस्टोन हैं, लेकिन वेरिसाइट जो है इंतहाई हल्का और सस्ता स्टोन है, जबकि फ़िरोज़ा एक महंगा पत्थर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिल्की क्वार्ट्ज़ यानी दूधिया दुर्र नजफ़ एंड वाइट चैल्सिडोनी यानी दूधिया अकीक के दरमियान फ़र्क आपने कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती हैं जेमस्टोन्स यानी कीमती पत्थरों के हवाले से अथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे, हम आपको वेलकम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको मज़ा आए, अच्छी लगे, आपके इंटलेक्ट में इजाफा हो, तभी लाइक दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है इन चीज़ों को समझने का, वो है इनकी फार्मेशंस। सबसे पहले हम हकीक की फार्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद दुर्र नजफ़ की फार्मेशन समझ लेते हैं, तो इनके दरमियान का जो फ़र्क है वो वाज़ेह होकर निकल आएगा। वाइट चैल्सिडोनी यानी दूधिया हकीक की जो फार्मेशन है वो क्वार्ट्ज़ विद सिलिका है, एंड जो दुर्र नजफ़ की फार्मेशन है वो पेवर क्वार्ट्ज़ है। यानी वाइट हकीक में भी क्वार्ट्ज़ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सिलिका मौजूद है या फिर कोई और एलिमेंट मौजूद है जो इसको एक अकीक की चैल्सिडोनी की फार्मेशन में लेके आता है। लेकिन क्वार्ट्ज़ जो है उसमें पेवर क्वार्ट्ज़ ही होता है, उसमें किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं होती। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, लेकिन चूँकि आपस में मिलाप खा जाती हैं, इसलिए इनके दरमियान मुमासिलत पैदा हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाऊंगा वीडियो के आखिर में, लेकिन बड़े बड़े फ़र्क मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, एक बहुत बड़ा फ़र्क हो गया, अकीक के अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्रिप्टो कहते हैं छोटी चीज़ को, इंतहाई बारीक चीज़ को। तो इसके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है अकीक के अंदर, जबकि दुर्र नजफ़ के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। हकीक जो है ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी लाइट के ऊपर अगर आप रखते हैं तो आधी रोशनी इनमें से गुजरती है, आधी नहीं गुजरती, एंड ये रोशनी को बंद कर देता है। जबकि दुर्र नजफ़ जो है ये रोशनी को ज़्यादा करता है, ये आपको लाइट की तरह रोशनी देगा, और क्योंकि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तीसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा फ़र्क, हकीक के अंदर पैटर्न्स होते हैं, लाइन पैटर्न्स होते हैं। जब इसमें और फार्मेशन शामिल होती है वो इसमें लाइन पैटर्न्स बना देती है, जबकि क्वार्ट्ज़ जो है वो उसमें कुदरती तौर पे बादल होते हैं, किसी किस्म का पैटर्न नहीं होता उसमें, कुदरती तौर पे बादलों जैसा पैटर्न हो जाए, क्लाउड्स कहते हैं हम उन्हें। और सबसे बड़ा और आखिरी फ़र्क, हकीक की सतह जो है वो वैक्सी होती है और ग्लासी होती है, जबकि दुर्र नजफ़ की जो सतह है उसका ऊपर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, वो डल होगी और ग्लासी नहीं होगी, स्लिपरी होगी। आई नो आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन आइए चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और यही फ़र्क उनके वाज़ेह करके बताता हूँ। तो आइए चलिए जी। तो मैंने आपके सामने ये कुछ रफ़ क्वार्ट्ज़ की कलमें, ये मिल्की क्वार्ट्ज़ है जनाब, जिसे आप आम ज़बान में दुर्र नजफ़ के नाम से जानते हैं। ये रफ़ दुर्र नजफ़ है, तो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। और ये एक वाइट हकीक है, ये बिल्कुल वाइट सफ़ेद दूधिया हकीक है, ताकि आप के सामने मैं इनके दरमियान फ़र्क वाज़ेह कर सकूं। अब देखें, जो सबसे पहला फ़र्क मैंने आपको बताया था ना, क्वार्ट्ज़ जो होता है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। इसमें आप ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसके अंदर आपको ये क्लाउड से नज़र आ रहे हैं, बादल बादल नज़र आ रहे हैं।
ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है क्वार्ट्ज का, जैसे आम ज़बान में आप दुर नजफ़ के नाम से जानते हैं। एंड वाइट हकीक के इसके अंदर क्लाउड्स नहीं होते, इसके अंदर लाइन पैटर्न होता है। इसको आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें कि इसमें लाइन पैटर्न होता है। अच्छा, एक और फ़र्क मैंने आपको बताया था कि अकीक जो है ये चेल्सिडोनी की फॉर्मेशन है, ये भी क्वार्ट्ज है लेकिन इसमें सिलिका शामिल हो जाता है। अब इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि अकीक जो है ये भी तो क्वार्ट्ज है, लेकिन दुर नजफ़ जो है वो प्योर क्वार्ट्ज है और अकीक में थोड़ा सा और अंसर शामिल हो जाता है, जैसे सिलिका या इसके अलावा और कलर शामिल हो जाते हैं, तो वो इसको देते हैं पैटर्न का स्ट्रक्चर, लाइन पैटर्न का स्ट्रक्चर। और इसके अंदर का जो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्रिप्टो मीन छोटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक और हकीक मैं आपके सामने शो करता हूँ जिससे आपको वाज़े हकीक के अंदर का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो वाज़े हो जाएगा। एक तो ये मेरे हाथ पे ही था, इस वक्त सुलेमानी हकीक है, इसको हम आम ज़बान में सुलेमानी हकीक कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो आप निशान देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर जो क्वार्ट्ज की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। ये होता है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये एक बैंडेड अकेट है जिसे आम ज़बान में सुलेमानी हकीक के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर दरमियान में क्वार्ट्ज का जो प्योर क्वार्ट्ज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हकीक के अंदर जो क्वार्ट्ज शामिल होता है वो किस तरीके से शामिल होता है। और इस स्ट्रक्चर को क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते ही इसलिए हैं, ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स, तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये होता है जी हकीक के अंदर। और जबकि इसके अलावा क्वार्ट्ज जो है ये मिल्की क्वार्ट्ज है, जिसको आम ज़बान में दूध या दुर नजफ़ के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको बादल नज़र आएंगे, किसी किस्म का बैंडेड पैटर्न नज़र नहीं आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी निशानी जो मैंने आपको बताई थी कि हकीक ट्रांसलूसेंट होते हैं, इनसे रोशनी गुजरती है लेकिन बंद सूरत में ये रोशनी को पकड़ लेते हैं। और जबकि क्वार्ट्ज जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और इनसे रोशनी शुआ की सूरत में गुजरती है और ये रोशनी को मुनकिस भी करते हैं। तो ये मेन फ़र्क है दूधिया दुर नजफ़ एंड दूधिया हकीक में। इसके अलावा एक और फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ, इसकी आप लुक देख लें, ये आपको वैक्सी एंड ग्लासी लुक देगा। वैक्सी से मुराद हाथ पकड़ेगा, जब आप इस पे इस तरह उंगली फेरेंगे तो ये आपको वैक्सी मालूम होगा। वैक्सी सरफेस हम उसे कहते हैं जो कि आपका हाथ स्लिप ना हो जिस पे, तो वो होती है वैक्सी सरफेस, और दिखेगी आपको शाइनी सरफेस। और इसके अलावा जो क्वार्ट्ज की सरफेस होती है वो क्लियर एंड स्मूथ होती है, वैक्सी नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आपके सामने दो पीसेस आ जाएं और आपको समझ ना आए इनमें से दूधिया दुर नजफ़ कौन सा है और हकीक कौन सा है, तो आप इस तरीके से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। सिर्फ इसके ऊपर आप उंगली फेरें, अगर ये आपको वैक्सी मालूम नहीं हो रही, आपकी उंगली ये पकड़ नहीं रहा,